knowledge conquers all. हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक केजीआई एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। मैं आपकी कक्षा 7 का सेकंड बहुत ही जल्दी इस बार आ गई हूँ। तो आपका जो चैप्टर है सेकंड है और इसका नाम है तीन बुद्धिमान। तो इस पूरे चैप्टर में थोड़ी समरी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ना तीन पुत्र होते हैं, मतलब एक निर्धन व्यक्ति होता है जिसके पास मतलब तीन पुत्र होते हैं, तो और बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। फिर उनको ना बहुत सारे बीच में टास्क मिलते हैं, तो वो पूरे करते जाते हैं। फिर एंड में ना उन्हें ये बड़ा सा टास्क मिलता है जिसको पूरा करने के बाद उनकी जो निर्धन जीवन होता है ना वो अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं कि पूरी कहानी में क्या क्या हुआ है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को ये सुनने में लग रहा है कि तीन बुद्धिमान। देखते हैं तो कौन ऐसे ऐसे तीन बुद्धिमान है जिनके बारे में पूरा चैप्टर ही लिख दिया गया है। ठीक है, चलो तो आओ हम लोग एक साथ पढ़ते हैं कि कौन है ऐसे तीन बुद्धिमान इंसान। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर है तीन बुद्धिमान। तो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। निर्धन व्यक्ति यानी गरीब, जिसके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति के तीन बेटे थे। तो तीन बुद्धिमान तो शायद तीन बेटे ही होंगे। ठीक है, तीन बुद्धिमान बोला तो उसके तीन बेटों के बारे में ही होगा, मुझे अब तक लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो अब इतना समझ आया। एक निर्धन व्यक्ति था गरीब, जिसके तीन थे। ठीक है, उसके बाद वह प्रथा अपने बेटों से कहता, यानी वो हमेशा अपने बेटों से कहता कि मेरे बेटो, हमारे पास ना तो पैसा है, रुपया पैसा है, और ना ही सोना चांदी है। प्रथा यानी बार बार उन्हें बोलता कि बेटो हमारे पास ना ही पैसे रुपया है और ना ही सोना चांदी है। ठीक है, उसके बाद इसलिए तुम्हें एक दूसरे का धन संचित करना चाहिए। संचित यानी इकट्ठा करना चाहिए एक दूसरे का धन। ठीक है, उसके बाद हर वस्तु और स्थिति का पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, यानी हर चीज को हर स्थिति और हर वस्तु को सोचने और समझने का प्रयास करो। ठीक है, हर स्थिति को तुम समझो व हर वस्तु को समझो कि इस स्थिति में तुम्हें कैसे रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अगर किसी का बर्थडे है, कोई मस्त से खुश हो रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है, ठीक है, तो तुम वहां क्या रोगे? जाके नहीं रोगे ना। इसीलिए उस समय पे तुम लोग हंसोगे और खुश रहोगे। उस टाइम पे जब और भी लोग हैं तो वहाँ पे खुशी का माहौल है, तो तुम उतना रोगे नहीं। ठीक है, वहाँ एंजॉय करोगे। और दूसरी जगह जब किसी का देहांत हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सैड वाला माहौल होता है, तो वहाँ पे खुश होकर थोड़ी ना डांस करने लग जाओगे, है ना। तो वहाँ पर रोया जाएगा। तो ये स्थिति होती है कि हमें स्थिति के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। तो वो जो निर्धन व्यक्ति होता है वो भी अपने बेटों से ही बोलता है कि हमें तुम लोग को हर वस्तु और स्थिति का पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ भी तुम्हारा दृष्टि से बचनी नहीं चाहिए। कुछ भी तुम्हारे दृष्टि से यानी नजरों से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी तुम्हारी नजरों से ना बच पाए, तुम्हारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद रुपये पैसे का स्थान तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। तो वो बोलते हैं यहाँ पे पहला लाइन की रुपयों और पैसों के स्थान यानी रुपयों और पैसों की जगह पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होनी चाहिए, यानी पैनी नजर होनी चाहिए। आंखें गड़ा के रखो भाई कि हाँ ये व्यक्ति ये कर रहा है, वो व्यक्ति वो कर रहा है। तो रुपये पैसे की जगह तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? पैनी दृष्टि। ठीक है, उसके बाद सोना और चांदी के स्थान पे क्या होना चाहिए? तीव्र बुद्धि यानी तेज दिमाग। दिमाग भी होना जरूरी है, वह तेज नजरें भी। ठीक है, उसके जो निर्धन व्यक्ति होता है वो अपने बेटों से बोलता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना होगी। अगर तुम पैनी दृष्टि व तीव्र बुद्धि रखोगे तो तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। ठीक है, और तुम तुम्हारे दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 नहीं रहोगे मतलब एक ट्रेंड चल रहा है 6767, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो इसमें 19 नहीं रहोगे का मतलब है कि तुम
एक लेवल उनसे नीचे नहीं रहोगे, उनके लेवल पर ही रहोगे। अगर तीव्र बुद्धि और नहीं, तीव्र दृष्टि और जो तीव्र बुद्धि है वो अगर तुम्हारे पास होगी तो तुम धन दौलत वाले आदमी से नीचे नहीं रहोगे, उनके लेवल पे ही रहोगे। वो धन में आगे होंगे और तुम तीव्र दृष्टि व तीव्र बुद्धि जितना रहो, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि के इतना रहोगे तो लेवल दोनों का सेम ही होगा, पर अलग अलग सिचुएशन पे, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम 19 नहीं रहोगे। उसके बाद समय बीता और कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद पिता चल बसे। तो जो निर्धन व्यक्ति होता है अब उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। अब क्या होता है, बेटे मिलकर बैठे, उनका जब देहांत हो जाता है फिर बेटे, जो बेटे थे ना 3, वो मिलकर बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले। अब अब उन्होंने इतनी बात उन्हें समझा दी, जो पिता थे उन्होंने 3 अपने बेटों को इतनी बात समझाई, ठीक है, इतना खत्म। उसके बाद यहाँ पर उनका देहांत हो जाता है, फिर सारे बेटे होते हैं ना वो मिल के बैठते हैं और सोचते विचार करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं है, मतलब हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी अब करने को नहीं बचा है, ठीक है। फिर आओ घूम फिर कर जगत देखे, जगत यानी आओ घूम फिर कर हम लोग चलते हैं, वर्ल्ड टूर करने चलते हैं। चलो अब तो कोई नहीं है भाई, अब चलो घूमने, अब चलो भाई, अब वर्ल्ड टूर पे चलो, ठीक है। अब आवश्यकता होने पर हम चरवाहों और खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। यानी वो कहते हैं चलो वर्ल्ड टूर पे चलेंगे, पहले तो जगत घूम के आते हैं, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब हमें जरूरत होगी तब हम चरवाहे का काम, या फिर चरवाहे यानी जो बकरी वकरी चलाने जाते हैं ना, खेतों में बकरी चलाने जाते हैं, वो चरवाहा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम चरवाहा का काम कर लेंगे, ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। उसके बाद खेत श्रमिक का, यानी खेत जोतते हैं, खेत में जो काम करते हैं उनको श्रमिक बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि पहला तो वो चरवाहे का काम कर लेंगे, या तो फिर खेत में श्रमिक का काम कर लेंगे जब उनको आवश्यकता होगी तब, ठीक है। अब हम कभी भी क्यों ना, मैं हम कहीं भी क्यों ना हो, यानी किसी भी वर्ल्ड टूर के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। वो बोलते हैं कि हम भूखे नहीं मरेंगे, कहीं पर भी हो लेकिन हम भूखे नहीं मरेंगे भाई, हम तो जिंदा है भाई, हम तो नहीं मरेंगे, भूखे नहीं मरेंगे, कुछ भी कर लेंगे पर भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। उसके बाद अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर निकलते हैं। अब चलते हैं वो लोग वर्ल्ड टूर करने चलते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, देखते हैं कि वर्ल्ड टूर पे क्या क्या देख के आते हैं, कहीं मोदी खलीफा पे तो नहीं चले गए। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए भाई, तीनों भाई वर्ल्ड टूर पे, ठीक है। अब देखते क्या होगा। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। सुनसान वीरान, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, उनको सुनसान वीरान बोल। घाटियों को लांघते हुए चल दिए भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किए, ठीक है, चल रहे हैं। उसके बाद इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे, सुनसान वीरान घाटियों से ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर छलांग के फांदते 40 दिनों तक वो चलते रहे, ठीक है। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब समाप्त हो गया था। तो उन्होंने जितना भी सामान रखा था अब तक तो भाई खत्म तो हो ही गया भाई, 40 दिन कम तो नहीं होता है भाई, 40 दिन, समझ रहे हो, 40 दिन तक चलते, शायद उनके पास खाने पीने का खाना होता है, 40 दिन तक बिल्कुल खत्म ही हो चुका होता है, समाप्त नहीं, खत्म हो चुका होता है। उसके बाद वे थक कर चूर हो गए थे, थक गए थे बिल्कुल, अब चूर हो गए, एकदम चला नहीं जा रहा है अब, ठीक है। और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, ऑब्वियसली भाई जब इतने दिन तक चलेंगे तो पैर में छाले पड़ने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, है ना। किंतु यानी लेकिन सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। लो भाई, तुम्हें पता है हमारी जो पृथ्वी है गोल है, और लेकिन जो सड़कें इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लंबी लंबी है कि कभी खत्म ही नहीं होती है। तो वो भी बोलते हैं कि इतने दिन हो गए, हम थक के चूर हो गए भाई, हमारे पैर में छाले पड़ गए, 40 दिन हो गए, लेकिन ये जो सड़क है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। अब वे क्या करते हैं, वे आराम करने के लिए रुके, चलो भाई थोड़ा तो चैन मिला है इनको, कम से कम रुक के आराम तो करेंगे अब, है ना।
तो वो रुकते हैं और पुनः आगे चल दिए। अरे भाई, इनको भी अलग ही चूल है यार, मतलब पैरों में रोबोटिक की जैसा लगा है क्या? इतना थकने के बाद भी बैठे लेकिन फिर चल दिए भाई। बड़ा ताकतवर थे यार तीनों। फिर अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दे। वाह भाई, वृक्ष और मकान दिखाई देने लगे भाई, वृक्ष यानी पेड़ दिखाई देने लगे। अब मुझे सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों भाई, ये नाम सुनते ही मुझे सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, उसके बाद उन्हें चलते चलते वृक्ष और मकान सामने दिखाई देते हैं। ठीक है, वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। चलो भाई, नगर में तो पहुंचे, कम से कम इतने लंबी लंबी सड़कें पार कर ली, नगर नहीं मिला, पर अब नगर मिला है। देखो दिखाते हैं आप यहाँ पे, देखो नगर के पास पहुंच गए थे, ये रहे मकान। ठीक है, तो ये रहे पेड़ और ये रहे वो तीनों दमदार इंसान जो 40 दिन तक चलते ही रहे भाई, चलते ही रहे। ठीक है, तब अब ये तीनों नगर के पास पहुंच गए हैं। अब देखते हैं कि क्या नया होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या नया होता है। वैसे तो यार बड़ा छोटा सा नगर लग रहा है, पर नगर है। उसके बाद क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे भाई? चलो कोई नहीं, पढ़ के देखते हैं। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी, पग यानी कदम बढ़ाने लगे। तीनों भाई बहुत खुश हुए भाई, जैसे मैं भी हो रही थी। उनको जैसी नजर पे नजर पड़ी ना, एकदम से खुश हो गए। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने लग गए आगे की तरफ। भाई चलो अब नगर की तरफ। ठीक है, जल्दी जल्दी पग बढ़ाने लगे। उसके बाद जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक का उसने धरती पर दृष्टि डाली। अब वो नगर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, निकट यानी पास में, नजदीक पहुंच गए नगर के। अब वो नगर के पास पहुंच चुके हैं भाई। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो भाई होता है, इसमें एक बड़ा है, फिर मिडल वाला है, फिर सबसे छोटा वाला है। ठीक है, ऐसे है दोनों भाई। सबसे बड़ा वाला जो भाई होता है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला अचानक से रुका और उसने धरती पर दृष्टि डाली यानी नजरें डाली और बोला कि थोड़े ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा उठ गया है। वाह यार, इसको कैसे पता कि उठ गया है? ठीक है, उसने, हाँ शायद पैर के निशान से पता चल रहा है ना, यार दिमाग तो मेरे में भी है। ठीक है तो उसने जमीन पे नजर डाली। ठीक है, उसके बाद वो बोला सबसे कि यहाँ से थोड़ी देर पहले ही एक बड़ा सा उठ गया है। ठीक है, वे थोड़ा और आगे गए तो मसला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, सब था यहाँ वहां ऊँट एक आंख से नहीं देख पाता। अरे भाई, क्या है ये लोग क्या है भाई, इन्हें कैसे पता वो एक आंख से नहीं देख सकता? मसला भाई यानी ये बीच वाला है, जो छोटे से थोड़ा बड़ा और बड़े से थोड़ा छोटा। ठीक है, ठीक है, मसला भाई है उसका नाम। तो पहले बड़े वाले ने क्या बोला कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक ऊँट गया है। दूसरा वाला वो क्या कहते हैं, वहां से वो जो ऊँट है उसकी एक आंख नहीं देख सकता है। ठीक है, उसके बाद वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने बोला। अब सबसे छोटा भाई का रोल आता है। अब वो क्या बोलता है, अब देखते हैं क्या नया बोलेगा। ठीक है, बोलता है कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। अरे भाई, तीन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये बड़े भाई ने बोला, ये उससे छोटे भाई ने, फिर से छोटे भाई ने। ठीक है, ये तीन उन्होंने बोला। बड़ा भाई बोलता है कि अभी ऊँट यहाँ से गया है, मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ से उड़ गया है। दूसरा बोलता है कि इसकी एक आंख नहीं है। तीसरा बोलता है कि इसमें महिला और एक बच्चे सवार थे। क्या भाई, क्या है इनका दिमाग, इन्हें कैसे पता भाई? आगे भी पता चलेगा कैसे किसको पता चलता है। ठीक है, तो वो सब बोलते हैं कि बिल्कुल सही। दोनों बड़े भाइयों ने कहा, तो दोनों बड़े भाई बोलते हैं कि बिल्कुल सही बोला तुमने। ठीक है, और वे तीनों फिर आगे चले, आगे बढ़ चले, यानी इतना कुछ इन्होंने बोला, उसके बाद वो फिर चल दिए भाई। मतलब इनका क्या है यार, रुक ही नहीं रहे हैं। उसके बाद कुछ समय पश्चात यानी कुछ समय बाद एक घुड़सवार
उनके पास से निकला। ठीक है, कुछ समय बाद एक घुड़सवार आता है और पास से निकलता है। फिर देखते क्या होता है। सबसे बड़ा भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, भाई ये यहाँ पे कुछ तो क्रिएट करने वाला है बड़ा भाई, है ना, लग रहा है मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा। फिर घुड़सवार तुम मतलब जो बड़ा भाई होता है ना, वो बोलता है कि घुड़सवार तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना, है ना, तुम कोई खोई हुई चीज को ढूंढ रहे हो। तो घुड़सवार बोलता है कि घुड़सवार से रोक कर उत्तर घुड़सवार ने उत्तर दिया कि हाँ मैं कोई चीज ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि क्या तुम कोई खोई हुई वस्तु ढूंढ रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा ऊँट खोया है ना। सबसे बड़ा भाई पूछता है कि तुम्हारा ऊँट खोया है ना। तेरा घुड़सवार बोलता है कि हाँ खोया था। फिर बोलता है कि वो बहुत बड़ा सा था ना। तो फिर वो दोबारा बोलता है कि हाँ। फिर वो पूछता है मसला भाई जो सेकंड वाला भाई होता है, वो बोलता है कि वो एक आंख से नहीं देख पाता है ना। तो मसला भाई ने पूछा कि वो एक आंख से नहीं देख पाता है ना। फिर घुड़सवार बोलता है कि हाँ। मतलब भाई सब चीज जानते हो बिना देखे। ठीक है, बोलते हैं कि तुमको ये चीज को ढूंढ रहे हो। बड़ा भाई बोलते हैं, वो घुड़सवार बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं तुम्हारा ऊँट खो गया है ना। बड़ा बड़ा भाई बोलता है। फिर बोलते हैं वो लोग कि हाँ। घुड़सवार बोलते हैं कि हाँ हो गया है। फिर वो बोलता है बहुत बड़ा सा था ना। फिर वो दोबारा बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद वो जो सेकंड वाला भाई होता है, वो बोलते हैं कि वो एक आंख से नहीं देख पाता ना। फिर वो बोलता है कि हाँ सब चीज में हाँ हाँ भाई, मतलब बिना देखे सब जान लिया इन तीनों ने भाई। ये इतनी तेज बुद्धि कर ली, मतलब तेज बुद्धि कर ली इन लोगों ने। उसके बाद एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना। ये सबसे छोटा भाई सवाल करता है कि उस पे एक छोटा सा बच्चा और महिला सवार थी ना। फिर घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की नजरों से देखा। शंका की यानी घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की यानी उसकी नजरों से देखा कि हाँ भाई मैं भी ऐसे देखती, मैं भी वहां पे होती, शक की नजरों से देखा ऐसे उन तीनों को। उसके बाद बोला कि आहा तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, ओहो तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया, तुरंत बताओ तुम्हारे पास है ना मेरा ऊँट, तुम्हारे पास है ना, तुरंत बताओ कि तुमने अब करा क्या उसके साथ। ठीक है, वो बोलता है। फिर सारे भाई होते हैं वो बोलते हैं कि हमने तुम्हारा उसका मुंह तक नहीं देखा। सारे भाई उत्तर देते हैं कि हमने तो तुम्हारे मुंह उसका मुंह तक नहीं देखा है। हम कैसे क्या कर लेंगे उसका, हम क्या करें उसका। ठीक है, तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली। घुड़सवार बोलता है हाँ भाई मैं भी थोड़ी सी चक्की तो थी ये सोच के कि कैसे इतने बुद्धिमान हो सकते हैं। तो जो घुड़सवार होता है वो इन सबसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता सभी सारी बात उसके बारे में कि जो तुमने बोली है वो सही है। अब तुम्हें कैसे पता उसके बारे में इतनी सारी चीजें, तुमने चोरी करा है जो तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है। फिर उसके बाद अब भाई तो उसके बाद क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। तो उनके पिता ने जो चीज समझाई थी ना, वो यही पे बोलते हैं कि अपनी आंखों और बुद्धि से हम काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया, तीनों भाइयों ने बोला कि हाँ अपनी बुद्धि से काम मतलब बुद्धि से काम लेना जानते हैं, बुद्धि नहीं है हम लोग। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल जाएगा। और भाई साहब अभी इन्हें ये भी पता है कि उनका घोड़ा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो शीघ्रता से यानी जल्दी से तो जो भाई लोग होते हैं वो बोलते हैं उस घुड़सवार से कि जल्दी तुम उस दिशा में जाओ, वहां पे तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। घोड़ा शायद वो घोड़े पे होगा। ठीक है, हाँ तो तुम्हारा वहां पे ऊँट मिल जाएगा। फिर घुड़सवार बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। जब तुमने इतनी चीजें इसके बारे में है तो मैं तुमसे बोलोगे मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो ऊँट है ना वो तुम ही लाके दोगे, तो तुम ही लाके दोगे अब है। पड़ जाता है उसके पीछे एकदम से। फिर बोलते हैं
हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं है। सारे भाई चिंतित होकर बोलते हैं, अपनी चिंता में आके बोलते कि हमने तो तुम्हारा ऊँट देखा नहीं है भाई, हम कहाँ से लाके दें, ठीक है। उसके बाद लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भाई अगर मैं भी होती तो वहां पे मेरे को भी ऐसे लगता है कि उसने ही मेरा उसको छुपाया है, ठीक है। क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें उसने देखा नहीं तो कैसे, ठीक है। तो वो एक नहीं सुनता उन लोगों की, और उसके बाद उनसे अपनी तलवार निकाल भाई यहाँ पे तलवार निकाल लेता है। उसने अपनी तलवार निकाल ली भाई, अब माहौल गरम है। तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाई को अपने आगे आगे चलने का आदेश दे दिया। तो भाई तलवार निकल गई, अब तो किसी की नहीं चलेगी, अब तो उसकी चलेगी है। फिर उसके बाद वो ऐसी तलवार घुमाते हुए शो ऑफ करते हुए उन तीनों को आदेश देते, अब तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, जहाँ ले जा रहा हूँ वहां चलो शांति से। उसके बाद इस प्रकार वह उठे सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया, जो उनका नगर था, ठीक है, जहाँ पर वो मतलब चलते जा रहे थे। तो जो उनके देश का जो राजा होता है, इसके भवन में यानी महल में ले गया वो उन तीनों को, ठीक है। उसके बाद उन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंप कर वह स्वयं राजा के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भाई होते हैं, तीनों भाई होते हैं, उनको जो वो घुड़सवार होता है व्यक्ति, वो सुरक्षा कर्मियों यानी जो सिपाही लोग होते हैं ना, उसके पास छोड़कर खुद राजा के पास चला जाता है, खुद राजा के पास चला जाता है। और फिर राजा से जाके बोलता है या कुछ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अभी। मैं अपने रेवाड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, यानी रेवाड़ियों को पहाड़ियों पे ले जा रहा था, एक घुड़सवार बोलता है। उसने कहा, घुड़सवार ने, जो व्यक्ति था, मैं अपने रेवाड़ों को पहाड़ियों पे ले जा रहा था। इसका मतलब जो फैमिली होगी उनको, या फिर जो ऊँट या जो उसका घोड़ा है उसको ले जा रहा हो, पहाड़ियों पे ले जा रहा था। उसने बोला इतना, ठीक है। उसके बाद और मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे के साथ एक बड़े से ऊपर मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो अब वो यहाँ पर एक रियल कहानी मतलब रियल में बताती है कि हुआ क्या था। वो जा रहा होगा पहाड़ पे और उसके पीछे से मतलब पीछे बड़े वाले ऊँट पर बैठ के उसकी पत्नी आ रही थी, और छोटा बेटा बैठ के उसके पीछे पीछे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया, किसी वजह से उनका ऊँट पीछे रह गया होगा, ठीक है। उसके बाद और वे रास्ते में भटक गए। हाँ, तो ये हुआ था उनके साथ, तभी वो ढूंढ रहा था वहां पे। वो भटक गए होंगे ऊँट की वजह से, कि भटक गए होंगे रास्ता, तो अलग अलग हो गए दोनों लोग, ठीक है। उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने आया तो मुझे रास्ते में तीन व्यक्ति मिले। यहाँ पर वो बात करता है उनकी, तीनों भाइयों की बात बोलते हैं कि मैं ढूंढ रहा था, उसके बाद मुझे रास्ते में ये तीन व्यक्ति मिले, जो पैदल जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे वो लोग इतनी देर से, पूरा जगह तो घूम चाहते पैदल भाई, पर वो किसी और चीज में फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें राजा को बताता है कि यहाँ पर जो तीन व्यक्ति है ना वो पैदल चल रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है। अब तो भाई पूरा ही उससे बोल देता है कि हाँ भाई अब तो इनने चुराया, अब तो मैं इससे ही लेके मानूंगा, मुझे नहीं चाहिए, अब इससे ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद और मेरी पत्नी तथा बेटों को मार डाला है। भाई इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। पहला तो बोलता है कि ऊँट जो है ना उन तीनों ने चुरा लिया, और दूसरा बोलता है कि जो पत्नी और उसका जो बेटा है ना उसको उन तीनों ने मार डाला है। मतलब कुछ आता पता है नहीं, और बेमतलब में बोले जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, राजा क्या फैसला लेता है इस बारे में। तो अब तुम ऐसा क्यों समझते हो, राजा बोलता है कि अब तुम ऐसा क्यों समझते हो, ठीक है। जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों समझते हो, ठीक है। पूछता है वो कि तुम ऐसा क्यों समझते हो, क्या रीजन है जो तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा जो बेटा और पत्नी है जो उसको मार डाला उन लोगों ने, ठीक है। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध के
संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। संबंध में यानी इस बारे में मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, ना ही उनसे बात की थी। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था और एक आँख से नहीं देख पाता था। तो उस पर एक महिला व उसका बच्चे के साथ सवार थी। ये तीनों चीज़ बताई थी ना उन तीनों भाई ने उसको। भाई वो तो कुछ भला ही करना चाहते थे, फिर पता नहीं कहाँ फँसा दिया उसको लाके। वो बोलता है ऐसे राजा से कि ये हुआ था, इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने ही मेरे ऊँट को व मेरे पत्नी और बेटे को कुछ तो करा है। उसके बाद राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला। थोड़ी देर उसने सोचा, ये पूरी कहानी जानने के बाद विचार करता है। अब देखते हैं राजा बुद्धिमान था या नहीं था, इतना सोच विचार के बाद भी क्या बोलता है। ठीक है, सोच विचार के बाद राजा ने थोड़ी देर बाद बोला कि जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। अवश्य यानी जरूर ही उन लोगों ने उस ऊँट को चुराया होगा। जाओ और उन चोरों को यहाँ लाओ। ओ भाई साहब, उनको तो चोर बता दिया इन लोगों ने। भाई कहानी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ट्विस्ट देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, तो वो बोलता है कि इस विषय में अगर तुमने कुछ नहीं बोला लेकिन उन्हें फिर भी पता है उस विषय में, तो जरूर ही उन्होंने ही तुम्हारा घोड़ा चुराया। और फिर बोलता है कि जाओ उन चोरों को लेकर आओ मेरे पास। भाई सीधा झूठ बता दिया, बड़ा तगड़ा यार, बड़ा बड़ा बेकार राजा है यार उनका। फिर ऊँट का स्वामी यानी जो घुड़सवार व्यक्ति था, वो बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। भाई बड़ी बड़ी उसको वो थी कि बड़ी हुई थी, तभी तो जल्दी गया और भाग के तुरंत लेके आ गया। भाई कैसा इंसान है ये। ऊँट का स्वामी बाहर गया, तीनों भाइयों को साथ ले झटपट अंदर लेके आ गया। अब वो तीनों महल के अंदर भवन में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राजा जो होता है वो बोलता है कि ओ चोरों, तुरंत बताओ। देख रहे हो भाई, चोर बना दिया बिना चोरी करे। चोरों तुरंत बताओ, यानी जल्दी बताओ। राजा उन्हें धमकाते हुए बोला कि ओ चोरों, तुरंत बताओ, तुरंत उत्तर दो। तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छुपाया है? कर दी ना भाई बात, बताओ। इतना सोच विचार के बाद भी वो भी उसी की तरह बातें कर रहा है। बेकार है यार ये राजा भी। बोलता है कि अब तुम बताओ कि ऊँट तुमने कहाँ छुपाया है। फिर जो भाई होते हैं वो बोलते हैं कि हम चोर नहीं हैं, हम चोर नहीं है भाई, तुम जितना ही बोलो पर हम चोर नहीं हैं। हमने इसका ऊँट कभी देखा ही नहीं। जब उन्होंने देखा ही नहीं तो वो कहाँ से लाके दे और कहाँ से वो चोर बन गए। ये सारे भाई उत्तर देते हैं कि हम चोर नहीं है, हमने उस ऊँट का मुंह तक नहीं देखा है, हमने कभी उस ऊँट को देखा ही नहीं है। तब राजा बोलता है कि इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? जब उस व्यक्ति ने बोला है, उस व्यक्ति ने जब कुछ कुछ तुम्हें उस ऊँट के बारे में बताया ही नहीं, तो तुम लोग अब कैसे तुम लोग बोल सकते हो कि अब हमने मतलब चुराया नहीं है ऊँट को? कैसे बोल सकते हो? जब तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम कैसे बोल सकते हो कि हमने नहीं चुराया? तब दोबारा वो लोग बोलते हैं कि महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। क्यों भाई, आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? यहाँ पे तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, तो आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? यहाँ पे शायद हो सकता है कि शायद जो उनके पिता ने बात की थी वहाँ वहाँ कुछ इन्होंने किया होगा। तो भाई होते ही बोलते हैं कि महाराज, इनमें तो कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते हैं। यहाँ पे वो फिर से वही वाली बात बोलते हैं जो इनके पिताजी ने सिखाई थी। जो निर्धन व्यक्ति था ना, उन्होंने सिखाई थी कि यहाँ पे जो दृष्टि है, उनकी नजरें है, उससे कुछ चूकता नहीं है। उन्हें बचपन से ये सिखाया था उनके पिता ने। तो वो यहाँ पर वही बोलते हैं कि हमारी तो बचपन से आदत है, इसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है कि हमारी नजर से कभी कुछ चूकता ही नहीं है। फिर हमने अपने परिवेश को पैने दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है।
यानी वो बचपन से सीखते होंगे, तो अभी तक उन्होंने अपनी दृष्टि व मतलब पैनी दृष्टि और तेज बुद्धि को इतना तेज करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत समय लगाया है। तो भाई कहीं ना कहीं तो काम आएंगी ना उनकी बुद्धि, है ना, कहीं तो बुद्धि लगाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसी जगह लाया है कि वो पता नहीं कहाँ के फंस गए। इसीलिए कूट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। फिर राजा हंस जाता है कि ऐसे कैसे कोई बता सकता है, हाँ मिस्टर इंडिया थोड़ी ना हो तुम लोग ही बिना जाने बता दोगे, है ना। हंस जाता है इस बात पे कि तुम लोग ने बिना देखे सब कुछ बता दिया, हंस जाता है एकदम से। ठीक है, फिर किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है। वो उसने पूछा, राजा ने पूछा कि क्या किसी को देखे बिना उसके बारे में इतना कुछ जानना संभव है, यानी उसकी पॉसिबिलिटीज है कि तुम जैसे मैं हूँ, मैं मेरे को किसी चीज के बारे में मैंने देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कुछ निशानियों से उसके बारे में बता दूंगी, तो भाई अगला इंसान यही तो समझेगा पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई है ना। फिर उसने पूछा राजा ने, फिर जो भाई होते बोलते कि हाँ संभव है ना भाई, हम जानते हैं संभव है। भाइयों ने उत्तर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर राजा बोलता है कि ठीक है तो ठीक है, संभव है तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई का जांच कर लेंगे। तो अब भाई यहाँ पर वो कोई परीक्षा लेने वाले हैं, देखते हैं कि वो बेवकूफी वाली या कोई ऐसी नॉर्मल ऐसी सिंपल सी कोई चीज बताते हैं या कुछ और करने वाले हैं जिससे अभी इनके बारे में पता चलेगा। इसके लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया, जो मंत्री है ना, उनके मंत्री होते हैं राजा में, महल में मंत्री होते हैं। राजा इतने भी नहीं होते, तो उनके सारे के लिए कुछ चाहिए, कोई चाहिए होता है, तो राजा मंत्री होते हैं ना। बहुत बार खेला होगा बचपन में राजा मंत्री, मंत्री चोर सिपाही का पता लगा है ना। तो यहाँ पर राजा ने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, कान में उस मंत्री को बुलाया और मंत्री के कान में कुछ बोला धीरे धीरे, जैसे हम चुगलिया करते टाइम फुसफुसाते ना, वैसे उसने फुसफुसाया और मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया। कुछ बोला होगा तो मंत्री बाहर चला गया, ठीक है। अब देखते हैं बाहर क्यों गया। लेकिन शीघ्र ही यानी जल्दी ही वह दो सेवकों के साथ लौटा, ठीक है। बाहर गया लेकिन जल्दी से आया वापिस, लेकिन किसके साथ आया, दो सेवकों के साथ, काम करने वाले जो सेवक होते हैं उनके साथ लौटा। फिर जो एक बहुत बड़ी सी पेटी पेटी लाए थे, पेटी यानी बॉक्स बोल सकते हैं, ठीक है, पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं और एक और हट गए, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है, राजा ने मंत्री को बुलाया, उसके बाद कान में फुसफुसाया, उसके बाद मंत्री बाहर जाता है और जल्दी आ जाता है दो सेवकों के साथ, जो अपने साथ एक पेटी लेकर आते हैं, ठीक है। उसको बड़ी सावधानी से वो द्वार के पास यानी दरवाजे के पास रख देते हैं, जहां से अगर राजा इधर बैठा है तो यहाँ से उसे दिख जाए इतना दूर रखा। और उन्होंने रख दिया, उसके बाद दूसरी तरफ जाके वो हट जाते हैं, मतलब एक और हट जाते हैं, रख के फिर हट जाते हैं तुरंत। उसके बाद तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। अब भाई बुद्धिमान तीव्र बुद्धि है उनके पास, और दृष्टि जो है उनकी तेज दृष्टि, उससे कुछ बचना नहीं चाहिए, तो इसीलिए वो तीनों भी दूर से खड़े होके उन्हें देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज याद रखना कि वो तीन चीजों को बड़ी ध्यान, मतलब इस चीज को ध्यान में रखी थी कि पेटी कहाँ से कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई है। तो इन तीनों की बात अभी पता चलेगी कि इन तीनों चीज से वो लोग क्या देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा भाई। उसके बाद हाँ तो चोरो, राजा बोलता है कि हाँ तो चोरो, भाई चोरो नाम रख दिया, ये नहीं शादी से नाम ले ले, चोरो नाम रख दिया है बिना जाने, ठीक है। तो बोलता है कि हाँ तो चोरो, हमने हमें हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। राजा बोलता है कि हाँ तो चोरो, अब बताओ कि उस पेटी में क्या रखा है, बड़ी बुद्धि पे अपनी और नजरों पे घमंड कर रहे थे, अब बताओ उसमें क्या रखा है, ठीक है। उसके बाद
जो भाई लोग होते हैं बोलते हैं, महाराज हम तो पहले ही यह विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है। हाँ भाई, उनको वो लोग नहीं है फिर भी वो उन्हें बोल रहे, तो भाई परेशानी दिक्कत तो हो ही ना। तो इसलिए फिर वो बोलते हैं कि महाराज जी हमने पहले भी विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं है, और वो भी साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, हम चोर नहीं है, सबसे बड़े भाई ने बोला। ठीक है, ये सबसे बड़े भाई ने बोला कि हमने पहले विनती करी थी, हम चोर नहीं है। ठीक है, सबसे बड़े भाई, सबसे बड़ा भाई बोलता है उसके बाद, पर यदि आप चाहते हैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। ठीक है, यहाँ पर उनकी बुद्धि के बारे में पता चलेगा अभी। फिर वो बोलते हैं कि पर यदि आप चाहते हो कि हम बताएं तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारी बुद्धि बड़ी तेज है। बोलते हैं कि हम बता देंगे उसमें क्या है। ठीक है, फिर बोलता है कि उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। बड़ा भाई बोलता है, सबसे सबसे बड़ा भाई बोलता है कि उसमें उसमें एक छोटी सी गोल वस्तु है। छोटी है और गोल वस्तु, यानी छोटी सी कोई चीज है और गोल है। ठीक है, उसके बाद मसला भाई होता है, मतलब सेकंड वाला भाई, वो बोलता है कि उसमें अनार है। चलो भाई, यहाँ पे इतना पता चल जाता है कि वो छोटी सी गोल चीज थी और वो था क्या, अनार। ठीक है, उसके बाद जो सबसे छोटा भाई होता है बोलता है कि हाँ, और वह अभी कच्चा है। ये सबसे छोटा वाला भाई होता है। पहला वाला भाई बोलता है कि उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। दूसरा वाला बोलता है कि उसमें अनार है, और तीसरा भाई बोलता है कि हाँ, कि वो मतलब अभी कच्चा है। मैं होती ना तो मुझे इतना पता चल जाता कि वो छोटी सी कोई गोल वस्तु है, पर मुझे ये पता नहीं चलता कि उसमें अनार है या फिर कच्चा है, तो ये तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वो कच्चा है। तो यहाँ पे तीनों लोग हैं, मंत्री या राजा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद यह सुनते ही राजा क्या बोलता है, अभी देखते हैं। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। ठीक है, इतना सुनते ही राजा ने वो पेटी को अपने पास मंगाया। फिर उसके सैनिक या मंत्री थे जो अपने उनको पेटी देते हैं, लाने को आदेश देते हैं, तो वो पेटी लेकर राजा के पास आते हैं। फिर सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया, लेके गए। उसके बाद राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल रही है, अब देखते हैं कि रियल है, उन्होंने सच बोला है झूठ बोला है। अब भाई पेटी खुल रही है, अब पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। अब भाई पेटी खुलती है, राजा झांकता है उसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। अब तो सारा दूध का दूध पानी हो गया। अब तो उन्होंने देखा भी नहीं था और राजा ने ऐसे ही बोला था कि लेके आओ ये वो, तो जो परीक्षा थी अब वो लोग पास कर चुके हैं। फिर वो झांक के देता है कि हाँ भाई, अब सच सच में अनार है और कच्चा अनार ही देखता है। फिर उसका आश्चर्य यानी इतना शौक हो जाता है कि मतलब रह ही नहीं मतलब फूले ही नहीं समाता, मतलब इतना आश्चर्यचकित हो जाता है वो। ठीक है, उसके बाद आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वह उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। अब भाई जब उन्होंने सच बोला है तो उन्हें निकाल के भी दिखाना पड़ेगा। निकाला और सबको दिखाया, जितने भी लोग वहां पे थे उस टाइम महल में, भवन में जितने भी लोग थे, उनको अनार निकाल कर दिखाया। उसके बाद तब उसने ऊँट के मालिक से कहा। अब देखते हैं ऊँट के मालिक की डिमांड लगती है कि नहीं लगती है। ठीक है, फिर ऊँट के मालिक से वो बोलता है कि इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। मतलब इन लोगों ने अब प्रूफ कर दिया है कि ये चोर नहीं है। अब राजा भी उन्हें चोर नहीं बोल सकता। ठीक है, वास्तव में यानी सच में यह बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। बोलते हैं अब उसे यकीन आ गया कि बुद्धिमान है। पहले यकीन तब पहले चोर चोर करके बोल रहा था। फिर तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। यानी जो इन्होंने बोला है कि इनके रास्ते जो पहले बोला था तो उन्हें कि तुम उस दिशा में जाओ, वहां पे तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। तो राजा भी बोलता है कि तुम सच में उस दिशा में जाकर देखो, सच में तुम्हें शायद तुम्हारा ऊँट मिल सकता है, जाकर खोजो यानी ढूंढो। ठीक है, उसके बाद राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। हाँ भाई, जब इतना बड़ा चीज होगा तो सारे लोग शॉक्ड तो होंगे ही, है ना। किंतु यानी लेकिन सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित थे। राजा तो चकित होगा ही, पहले तो चोर चोर बोल रहा था, जब सच में पता चला तब तो चकित होगा ही ना भाई।
ठीक है। तो राजा और महल के सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए। हाँ भाई, अब तो खातिरदारी होगी ना, जब राजा झूठा साबित हो गया है तो अब तो खातिरदारी होगी। फिर और लगा इन भाइयों की अभगत अब भगत करने, मतलब अब उनकी खातिरदारी करने लगा है राजा। ठीक है। फिर राजा बोलता है कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, यानी तुम्हारा कोई यहाँ पर कोई मतलब तुमने गुनाह नहीं किया है, निर्दोष हो तुम लोग, और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। अब तो परमिशन मिल गई भाई, अब वर्ल्ड टूर करके आओ, वर्ल्ड टूर करके आओ। किंतु यानी लेकिन जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार में यानी एकदम अच्छे से विस्तार के साथ बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला। मुझे भी तो आना चाहिए ना भाई, मैं राजा हूँ, मेरे पास होगा तो और लोग प्रसन्न हो जाएंगे मेरे से, है ना। तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। तो अब यहाँ पर वो लोग बताने वाले तीनों भाई अपनी अपनी कि कैसे उन्हें पता चला कि है कैसा है, उस पे कौन कौन था। ठीक है। यहाँ पे वो अपनी बात बताने वाले हैं अच्छे से, विस्तार में समझाएंगे, विस्तार में। राजा को भाई तो सबसे बड़ा भाई बोलता है, हमेशा बड़ा भाई पहले बोलता है, तो यहाँ पर भी पहले उसी ने बोला। धूल पर उसके पैरों के चिन्हों यानी निशानों से मुझे पता चला कि कोई बड़ा ऊँट वहां से गया है। तो पहले वाला बताता है, जो उसने बोला था ना कि अभी भी यहाँ से उठ गया है, तो मैंने बोला था, मेरे अंदर भी दिमाग है। ठीक है। तो जो पैरों के निशान थे जमीन पर, धरती पर, उससे उसे पता चलता है कि अभी यहाँ से कोई बड़ा सा ऊँट गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आई कि वह क्या खोज रहा है। जब यहाँ से भी उठ गया है और पीछे से आ रहा है वो, तो उसका खोया होगा ना, तो इसीलिए वो तुरंत उससे बोलता है कि कहाँ है तुम्हारा ऊँट, तुम उसी को ढूंढ रहे हो। तो वही पुरानी वाली स्टोरी आ जाती है। तो ये पता चल जाता है कि वो बड़े ऊँट है गया है वहां से, कैसे पता चलता है, धूल के उसमें पैरों के चिन्ह आ जाते हैं, इसीलिए उसे पता चल जाता है। उसके बाद राजा बोलते हैं कि बहुत अच्छा, अति उत्तम। राजा ने बोला, अच्छा अब यह बता कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है। अब ये बताओ कि कौन सा भाई था जिसने बोला कि उसके एक आंख नहीं है। हाँ भाई, ये तो मुझे भी जानना है। उसका तो सड़क पर चिन्ह ही नहीं रहा होगा। तो वो बोलता है कि एक ने तो पैर के निशान से पता चला लिया कि वो बड़ा सा है और है, तो तुम्हें कैसे पता चला। फिर वो बोलता है दूसरा भाई, सेकंड वाला, कि मैंने इस बात का अनुमान यानी इस बात का अनुमान मैंने ऐसे लगाया कि सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, लेकिन मगर बाई ओर की घास जो की त्यों थी, यानी जैसी की तैसी थी। यानी दाई और बाई, यहाँ पर लेफ्ट राइट जैसा हो रहा है कुछ। तो अगर किसी की एक आंख नहीं है, तो जैसे घोड़ा है, हाँ मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे हुआ था। उसने दाई ओर की घास चरी हुई थी, ठीक है, लेकिन उसकी एक आंख खराब थी, तो वो दाई ओर की खाएगा ना, जब उसे इस आंख से दिख रहा है तो इस आंख से नहीं खाएगा। तो जो आंख उसकी सही थी उस तरफ का खा लेता है, जिस तरफ की आंख उसकी खराब थी उस तरफ का नहीं खाता, तो वो वैसी की वैसी रहती है। तो इस बात से वो पता लगा लेता है कि मुझे ऐसे पता चला कि उसकी एक आंख खराब है। फिर राजा बोलता है कि हाँ बहुत उत्तम, बहुत उत्तम नहीं, यहाँ पे अति उत्तम आता, बहुत उत्तम लिख दिया है, मतलब अति उत्तम, बहुत अच्छा। राजा ने बोला उसके बाद, तुमने से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बोलते हैं कि अब बताओ कि किसने ये बोला था कि उसमें महिला और एक बच्चा सवार है। फिर जो सबसे छोटा भाई बोलता है कि मैंने बोला था, ये सबसे छोटा वाला भाई उत्तर देते हैं कि मैंने बोला था। फिर कैसे उसे पता चला ये बताता है, मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठा है। जो ऊँट होता है वो घुटने टेक कर बैठता है ना, तो उसके निशान बने हुए थे उस चीज के। ठीक है। उसके बाद उसने उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के निशान दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। तो यहाँ पे जो ऊँट होता है वो घुटने टेक के बैठता है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ऊँट था।
उसके बाद महिला के जूतों के निशान थे, तो उससे ये पता चलता है कि वहां पे एक महिला थी। साथ ही छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे, तो उससे पता चलता है कि उसके साथ एक और बच्चा भी था। ठीक है, उसके बाद राजा होता बोलता है कि बहुत अच्छा भाई, मतलब एकदम प्रसन्न हो गया उनसे तीनों से। उसके बाद तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोलता है कि तुमने एकदम सही कहा है, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? चलो, उस ऊँट की बात खत्म हो गई, अब यहाँ पे अनार की बात आती है। अब वो पूछता है कि अब तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई, मेरे भी मतलब मेरे को तो आ गई भाई, तुमको आई नहीं आई मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर चलो देखते हैं उन्हें उन्होंने कैसे पता लगाया। ये राजा है, 3 है और वो है घुड़सवार, हाँ सॉरी मंत्री। उसको तो भेज दिया देखने के लिए कि जाओ वहाँ देख के आओ, वहाँ तुम्हारा ऊँट होगा। सबसे बड़े भाई ने कहा, अभी भी सबसे बड़ा भाई पहले बोल रहा है, बड़ा जल्दी है इसको आगे आने की। उसके बाद जिस तरह दोनों व्यक्ति से उठाकर लाए थे, तो मैं उसमें बताया था ना कि वो तीनों भाई थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो वो बोलता है कि जिस तरह दोनों व्यक्ति यानी दो लोग उठा के लाए थे ना पेटी, वो दोनों जिस तरह उस पेटी को उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट यानी पता चलता था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जैसे वो उठा के ला रहे थे, भारी होगा तो उसमें एकदम जान लगानी पड़ती है, वो भारी नहीं होगा तो एकदम मस्त आराम से उठा के ला रहे होंगे। तो उससे उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल भारी नहीं थी। ठीक है, एक तो पहली बात तो ये कि वो भारी नहीं थी। जब मैं पेटी को रख रहे थे, तो मुझे उसके अंदर से छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई देती, यानी सबसे पहले कि वो भारी नहीं थी, उनके लाने के अंदाजे से ये पता चलता है कि वो भारी नहीं थी। दूसरी ये कि उसके अंदर कोई छोटी सी वस्तु है जिसकी लुढ़कने की आवाज उसको सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये पता चल जाता है कि वो छोटी सी वस्तु थी। ठीक है, अब जो मसला भाई है वो बोलता है, जो सेकंड वाला भाई है, मैंने ऐसे अनुमान लगाया है कि क्योंकि पेटी उखान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। यानी जो उसके भवन के मतलब जो आसपास के बगीचा होगा, उसमें अभी अनार उग रहे होंगे। ठीक है, तो वो गोल वस्तु अनार ही होगी, अवश्य ही अनार ही होगी। कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, जो बगीचा होगा वहां पे बहुत सारे अनार के पेड़ लगे होंगे। दिमाग ही नहीं था उसके, तो उन्होंने अनार को ही तोड़ के उस पेटी के अंदर डाले, तो यहाँ पे पता चलता है कि वो गोल थी और अनार थी। यहाँ पे इतना पता चलता है। फिर राजा होता बोलता है कि बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो अनार कच्चा है? चलो, इन चीजों से तो पता चलता है कि वो गोल थी और अनार था, लेकिन ये कैसे पता चला कि वो कच्चा है? तभी इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यानी जितने ही बाग बगीचे हैं वहां पे अभी सभी अनार कच्चे हैं। तो वो कहाँ से पका हुआ होगा जहाँ से वो लाए हैं? ठीक है, तो यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, वो सारे अनार कच्चे हैं। उसमें उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया कि खुद ही देख लो कि सारे अनार कच्चे हैं। तो तीनों चीजें यहाँ पे पता चल जाती है। उसके बाद राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे हैं, यानी कच्चे ही थे, कोई भी पका हुआ नहीं था। तो पका हुआ कहाँ से आता? इसलिए कच्चा कच्चा था वो अनार। ठीक है, उसके बाद राजा बोलता है कि राजा ने इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि तथा तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गए। जो राजा थे वो पैनी उनकी दृष्टि, पैनी नजरों से, जब वो उनका तेज दिमाग था उससे चकित रह जाते कि किसी के पास इतना दिमाग और इतनी पैनी दृष्टि कैसे हो सकती है। उसके बाद धन संपत्ति या संसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान हो नहीं हो, लेकिन मतलब वो बोलते हैं कि संसार के में धन संपत्ति सबके लिए मायने रखती है, लेकिन आ, वो थे निर्धन थे। तो वो बोलते हैं कि तुम निर्धन नहीं हो, धन संपत्ति और संसारिक वस्तु की दृष्टि से तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बड़ा कोष है, और तुम्हारे पास बहुत बड़ी बुद्धि, मतलब
बुद्धि का बहुत सारा मतलब बहुत अच्छी बुद्धि, मतलब तेज बुद्धि और तीव्र जो तुम्हारी दृष्टि, दोनों ही तुम्हारे साथ है। उसके बाद उसने प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम धनवान नहीं हो संसारिक और धन संपत्ति से, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है। ठीक है, उसने प्रशंसा करते हुए बोला और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। उनको मतलब वर्ल्ड टूर यहाँ पे उनका खत्म हो गया, राजा के महल में इतनी मस्त जगह पर रहने को मिल गया, और क्या चाहिए उनको। तो यहाँ पर आपका जो पाठ मतलब है, पाठ है जो खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर एकदम से अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग बच्चों, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करना, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपका मिड टर्म का सारा सिलेबस है एकदम कवर कर सकूं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।